ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 28 है। दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक का पहला सूत्र हमने कल किया था। पृथ्वी के लक्षण बताए हैं, पृथ्वी द्रव्य के। राज सुनेजा जी को क्या कहना है? सॉरी गलती से लग गया जी। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी ऐसा कहा है। रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी होती है। और पृथ्वी के अंदर 14 गुण जो बताया है, पीछे हमने देखा था। 10 गुण तो सामान्य हैं और ये चारों गुण विशेष है। और इन चारों में भी गंध गुण जो है पृथ्वी का अपना स्वाभाविक, अपना मुख्य गुण है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये भी पृथ्वी के ही गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श, पर मुख्य रूप से पृथ्वी का गुण जो है वो गंध है। अब आगे बढ़ता हूँ। पृष्ठ संख्या 53 है। रूप रस स्पर्शवत्यः आपो द्रवाः स्निग्धाः। पृथ्वी तत्व के बाद में जल तत्व को लेकर के बताया जा रहा है। जल का क्या लक्षण है, जल का क्या स्वरूप है? तो रूप रस स्पर्शवत्यः आपः। आपः शब्द जो है नित्य स्त्रीलिंग है, बहुवचनांत है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बदलते हैं। पुल्लिंग में भी वही होता है, नपुंसकलिंग में भी वही होता है, स्त्रीलिंग में भी वही होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यदि पुल्लिंग है तो केवल पुल्लिंग में रहेंगे, यदि वो नपुंसक लिंग है तो केवल नपुंसक लिंग में रहेंगे, यदि वो स्त्रीलिंग है तो केवल स्त्रीलिंग में रहेंगे। और कुछ शब्द जो है वो बहुवचनांती होते हैं, वो एक वचन द्विवचन उसके नहीं होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं केवल एक वचन में ही होते हैं, वो द्विवचन बहुवचन में नहीं होते, ऐसे समझ लेना। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं वो द्विवचन में ही होते हैं, न एक वचन में होंगे ना बहुवचन में होंगे। पर ये शब्द शास्त्र को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। बस केवल इतना समझना कि यहाँ आपा शब्द नित्य बहुवचनांत शब्द है। तो रूप रस स्पर्श 3 गुण बताएं, रूप रस स्पर्श। तो आपह जल जो है रूप वाला है, रस वाला है और स्पर्श वाला है। और क्या है? द्रवाह, उसमें द्रव है, बहनापन। और स्निग्धता भी जल का ही गुण है, स्निग्ध। तो रूप रस स्पर्श द्रव और स्निग्ध ये जल के गुण हैं। रूप रस स्पर्शवत्य द्रवाः स्निग्धाः आपः। आपः खलु, ये जो जल है, रूप रस स्पर्श ही गुणे युक्ताः। ये तो जल है, ये रूप रस और स्पर्श गुणों से युक्त है। कह रहे हैं तत्र रूप स्पर्शौ तु गुणो अग्निवायुवोः संसर्गतः। जल के अंदर जो रूप और स्पर्श है, ये दोनों गुण रूप स्पर्शौ
तू गुणौ, रूप और स्पर्श गुण तो अग्निवायुवोः, अग्नि और वायु के संसर्गता, संसर्ग से, यानी जल के साथ अग्नि और वायु का जब संयोग होता है, संसर्ग होता है, तब इस जल में रूप और स्पर्श आते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ताभ्याम अविनाभावात् अपाम उपलब्धे, ताभ्याम अविनाभावात्, ताभ्याम का मतलब है रूप और स्पर्श, ये अविनाभावी रूप से अर्थात नित्य संबंध से अपाम उपलब्धे, जल में उपलब्ध होते हैं। अर्थात जल यदि हैं तो ये आप नहीं कह सकते कि उसमें रूप और स्पर्श नहीं है। जिसके होने पर जो हो, जिसके ना होने पर जो ना हो, उसको अविनाभाव संबंध कहते हैं, नित्य संबंध को कहते हैं। मैं आपको साधारण उदाहरण देता हूँ। पिता बिना पुत्र पुत्री के पिता नहीं होता है, माता बिना पुत्र पुत्री के माता नहीं होती है। या मैं ये भी कह सकता हूँ, पुत्र या पुत्री बिना माँ बाप के नहीं होते। इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। अर्थात अगर पिता है तो किसी का पिता होगा ना, तो वो पुत्र हो या पुत्री हो, एक है तो दूसरा अवश्य है। इसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। तो ऐसे ही जहाँ जल है वहाँ रूप स्पर्श तो अविनाभावी रूप से रहेंगे, नित्य रूप से रहेंगे। गंधोपि गुण कदाचित अपसु प्रतिभाति, कहते हैं गंधोपि गुण, ये जो गंध गुण है, ये गंध गुण वैसे जल का नहीं है गंध गुण, लेकिन कदाचित कभी कभी अपसु जल में प्रतिभाति, प्रतीत होती है गंध गुण। कैसे जल में प्रतीत होती है? तो कहते हैं सच पार्थिव वस्तुना सामयिक संपर्कतः, कोई पार्थिव वस्तु, पृथ्वी या पार्थिव कहते हैं पृथ्वी वाला पदार्थ, अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न पार्थिव, पृथ्वी तत्व से उत्पन्न जो भी वस्तु होगी उसका संपर्क जब जल के साथ होगा, या यूं कहिए पृथ्वी का संपर्क जब जल के साथ होगा तो उस जल में गंध भी आएगा। जैसे बरसात होती है तो मिट्टी मिलकर के पानी में बह रही होती है मिट्टी, तो अब उस मिट्टी में गंध आएगी नहीं आएगी? अब वो पानी में जो गंध आ रही है वो मिट्टी के संसर्ग से, मिट्टी के संयोग से, ऐसा समझ लीजिएगा। वो पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी से उत्पन्न कोई वस्तु, जैसे चंदन का पाउडर डाल दीजिएगा पानी में तो गंध आएगी नहीं आएगी? तो ये चंदन क्या है? पार्थिव है, अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न है। तो पृथ्वी से जो कोई भी वस्तु उत्पन्न हुई हो उसमें गंध रहेगी। तो वो जो पार्थिव वस्तु अगर जल के साथ संसर्ग को प्राप्त होता है, संयोग को प्राप्त होता है, तो कभी कभी जल में भी गंध आपको अनुभव में आएगी, ये कहना चाह रहे। सामयिक संपर्क मतलब तात्कालिक, कभी कभी। तत्संपर्क अभावे अपसु गंधस्तु न उपलभ्यते, यदि उस गंध का संपर्क हटा दो, आप उसको क्लीन कर दो, उस पानी को एकदम फिल्टर कर दो, उसके अंदर से निकाल दो पार्थिव तत्व को, तो फिर उस पानी में गंध आपको उपलब्ध नहीं होगी। एवं गंध गुणवत्वे तु लक्षण व्यभिचारो अस्ति। गंध गुणवत्वे तु, यदि पानी को, जल को गंध गुण वाला मानने पर तो लक्षण व्यभिचारो अस्ति, लक्षण में, परिभाषा में व्यभिचार प्राप्त होगा, यानी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इसको व्यभिचार कहते हैं। नियम का जो उल्लंघन करता है ना कोई भी, उसको व्यभिचार कहते हैं न्याय की परिभाषा में। चाहे मनुष्य उल्लंघन करता है वो भी व्यभिचार करता है। मैं आप सबको बोल सकता हूँ आप व्यभिचार करते हैं, अर्थात वचन दे करके निभाते नहीं, तो भी व्यभिचार हो गया। मैं आऊँगा बोल करके, आऊँगी बोल करके आप नहीं आते, तो भी व्यभिचार हो जाएगा।
व्यभिचार तो व्यापक है। तो कहते हैं गंध गुणवत्वेतु, यदि जल को गंध गुण वाला मानने पर तो लक्षण व्यभिचारो अस्ति, लक्षण में व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि गंध गुण वाला पानी है तो फिर लक्षण में दिया है तो फिर हमेशा गंध गुण वाला होना चाहिए पानी, लेकिन कभी गंध गुण वाला लगेगा कभी नहीं लगेगा, तो इसका अर्थ है लक्षण में व्यभिचार, अर्थात परिभाषा में व्यभिचार उत्पन्न हो जाएगा। और परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यभिचार ना हो, तब उसको परिभाषा कहेंगे। तस्मात् न उक्तः, इसलिए जल में गंधगुण को जानबूझकर इसलिए नहीं कहा है क्योंकि व्यभिचार होता है, पर रूप और स्पर्श में कोई व्यभिचार नहीं होगा। पुनः तरला संश्लेष धर्माश्च आपो भवन्ति इति, और जल में तरलता, द्रवत्व, द्रवपन, बहनापन, ये जल का स्वरूप है, जल में रहता है ये गुण। और संश्लेष कहते हैं चिपकना यानी स्निग्धता, जल में भी स्निग्धता होती, यूँ अलग बात है आपको दिखाई नहीं देता लेकिन स्निग्धता है। जब कम दिखता है तो आपको प्रतीत नहीं होता, जैसे घी में स्निग्धता दिखाई देता है, वो आपको एकदम पता लगता है, तेल में, घी में, हाँ, बादाम में, नारियल में, या और भी बहुत सारी, अनाज में भी तेल है ना, चावल में भी तेल है, बहुत सारे पदार्थ है जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें तेल मिलेगा आपको, लेकिन आपको यूँ एकदम दिखेगा नहीं, पर उसको प्रोसेस में देखेंगे तो आपको तेल दिखाई देगा। तो ऐसे जल में भी स्निग्धता है। तो आइए पीछे पृष्ठ संख्या आप 33 निकालिएगा। जल के भी 14 गुण दिखाए यहाँ पर, जैसे पृथ्वी के 14 गुण दिखाए हैं, यहाँ जल के भी 14 गुण दिखाया है। सामान्य गुण हैं जल के अंदर 9, जैसे कि संख्या है, परिमाण है, पृथकत्व है, संयोग है, विभाग है, परत्व है, अपरत्व है, गुरुत्व है और वेग है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और वेग, ये सामान्य गुण है, 9 गुण। वैसे जैसे पृथ्वी में आपने समझा है, वैसे यहाँ पर भी समझ लीजिएगा कि जल में संख्या तो है ही, बिना संख्या के कोई वस्तु नहीं होती, कल बताया था। और जल का परिमाण भी है, जल में पृथकत्व भी है। आप में से कौन बताएंगे जी पृथकत्व क्या होता है? देखते हैं, आपकी परीक्षा कर लेते। पहले अध्याय में आपने पढ़ा है, पृथकत्व का क्या मतलब होता है, कौन समझाएंगे आप में से? एक ही हाथ खड़ा है। हाँ जी, कुसुम जी बताइए, पृथकत्व क्या होता है? नमस्ते स्वामी जी, जैसे खारी जल मीठे जल से अलग होता है। अच्छा, और समुद्र का जल नदी के जल से भिन्न है। मतलब आपके दिमाग में केवल जल ही आ रहा है और कोई वस्तु नहीं आ रही है? तो जल पृथ्वी तत्व से अलग है। तो ये बताओ ना, जल को जल से अलग बताने की अपेक्षा से जल को किसी और द्रव्य से अलग बताइए ना। ठीक है, तो ये है पृथकत्व। तो अगर कोई द्रव्य है तो उसके अंदर पृथकत्व रहेगा ही रहेगा। यदि कोई द्रव्य है तो उसमें संख्या रहेगी रहेगी। यदि वो कोई द्रव्य है तो उसमें परिमाण तो रहेगा रहेगा, इसलिए सामान्य गुण है। ऐसे संयोग भी है, जल में भी संयोग होता है, जल में भी विभाग होता है, जल के अंदर भी परत्व है, जल के अंदर भी अपरत्व है, सारे गुण हैं। जल के अंदर गुरुत्व है, भारीपन है जल के अंदर, और वेग भी है जल के अंदर। ये 9 गुण सामान्य हो गया। अब विशेष गुण बता रहे हैं 5। रस, मधुर आदि अलग अलग रस हैं, तो रस है। वैसे मधुर आदि जो
पृथ्वी में जो 6 रस है, ऐसा नहीं कि जल में भी 6 रस होते हैं, वैसे जल का मधुर रस है, एक ही रस है। और जो अभी कुसुम जी ने बताया खारापन वो सब पार्थिव द्रव्यों के संयोग से बाकी रस आते हैं उसके अंदर। रूप जो है स्पर्श, शुक्ल रूप है जल का। स्पर्श जो है वो उसका स्वाभाविक है, शीत है, जल में शीत स्पर्श ही रहता है। द्रवत्व है वो भी स्वाभाविक है, सांसिद्धिक है, सांसिद्धिक का हो स्वाभाविक का हो एक ही बात है, द्रवत्व। तो और स्नेह चिकनापन, ये 5 गुण है। रस रूप स्पर्श 3, द्रवत्व 4 और स्नेह 5, ये 5 गुण जो है विशेष गुण है जल के अंदर। अब ये 14 गुणों में कोई गुण आपको समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। चेतन जी, अभी आपको समझ में आ रहा है क्या चेतन जी? स्वामी जी अभी तो नहीं आ रहा जी। अच्छा, क्या नहीं आ रहा है जी? ये पृथक तो ये तो बता दिया जी, अभी वैधर्म्य हो गया ना जी। पृथक तो वैधर्म्य को कह सकते हैं स्वामी जी। नहीं, प्रत्येक वस्तु में पृथकत्व हो ना, मतलब आप मेरे से पृथक है तो आपके अंदर पृथकत्व है, मेरे अंदर भी पृथकत्व है। वैधर्म को छोड़ दीजिए आप, ये गुण है, एक पृथकत्व गुण आपके अंदर है, क्योंकि आप मेरे से पृथक है इसलिए पृथकत्व गुण है। आप किसी से भी पृथक होंगे ना, किसी भी द्रव्य से पृथक होंगे ही ना। ये समझ में आया नहीं आया आपको? वो आ गया स्वामी जी, ये तो आ गया जी। तो फिर और क्या नहीं आए 14 गुणों में? थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा जी, ताकि कंफर्म में हो जाए ना। नहीं, आपको जो नहीं समझ में आए वो पूछिएगा ना, मैं अब उसका स्वामी जी जल पे मतलब संख्या कैसे कहेंगे जी? मतलब कणों कणों बूंद से बना जी, कण कण से बना है। नहीं, कोई द्रव्य है तो उसकी संख्या होती नहीं होती है। जैसा आप में कोई संख्या गुण नहीं है कि आप एक है या अनेक है या एक भी नहीं है। क्या है आप? ये तो ठीक है जी स्वामी जी। जब तो संख्या को कैसे इसमें परिभाषित फिर वही बात है, जो बात पूछ रहा हूँ वो नहीं उत्तर दे रहे हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं। मैंने ये बोला है कि आप में संख्या है या नहीं है जी? है। तो जल है तो जल में संख्या है या नहीं, ये बताओ। है जी। बस इतना ही समझना है था आपको, इतना ही समझना है। ठीक है। तो जब कोई द्रव्य है तो उसकी बिना संख्या के कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ये जो 14 गुण बताए, इसमें से किसी को आप में से कोई गुण समझ में नहीं आया तो पूछ सकते। कुसुम जी। स्वामी जी, स्नेह और स्नेह दो गुण अलग अलग है? क्या है? स्नेह गुण और स्निग्ध। नहीं, स्निग्ध कहो स्नेह कहो एक ही बात है। एक ही बात है ना? हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये परत और परत जरा समझा दें स्वामी। आप कहाँ रह रहे हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में तो वाराणसी में हूँ। बनारस में है जी। तो बनारस दिल्ली से परे हैं या उरे है? दिल्ली से परे हैं। तो जी। दिल्ली से पर है बनारस, और दिल्ली से चंडीगढ़ के किधर है? अपर है। अपर का मतलब पास में है। तो ये परत्तु का मतलब है परे, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, उरे आओ, परे जाओ, ऐसे जो बोलते हैं ना, यही दूर और पास की बात है। हाँ जी, ये परत्तु का मतलब है दूर है। तो परत्तु दूरपन भी है ना उसके अंदर, दूर, उसको परत्तु कहते हैं। और अपरत्तु का मतलब है पासपन है, निकटपन है। तो ये गुण है जी। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि इसमें
पृथ्वी के 14 गुण में द्रवत्व नैमित्तिक गुण लिखा है जी। सामान्य गुण में, और यहाँ इसमें विशेष गुण में दिखा दिया जल का, तो इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या क्लियर करना है? पानी में तो द्रवत्व स्वाभाविक है। यहाँ नैमित्तिक है, यहाँ गर्म करेंगे अग्नि में पिघलाएंगे तब जाके द्रवत्व का गुण आएगा। हाँ इसका जी, कारण वो किसी संयोग से आएगा। पृथ्वी में द्रवत्व जो किसी संयोग से आएगा, किसी के सहारे से आएगा। इसमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, स्वाभाविक है इसमें द्रवत्व। नहीं, कई बार बर्फ बन जाता है तो उसको भी तो गर्म करके फिर पानी बना लेते हैं इसमें। क्या? जब बर्फ होता है तो उसको भी गर्म करना पड़ता है, फिर पानी बनता है। नहीं, वो तो संयोग से उसको आपने कठोर बनाया ना। स्वभाव में तो तरल ही था, किसी संयोग करके उसमें से आपने क्या कहते हैं, उसमें से हीट को हटा दिया, गर्मी को हटा दिया, तो वो बर्फ बन गया। जी जी, कारण है उसका। वो तो कारण है ना। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। मैं आगे बढ़ूं जी। अगला तीसरा सूत्र है। अरुण जी को क्या कहना है? हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये जो सामान्य गुण है जो पृथ्वी के, जी, वो तो जब हम लिख रहे हैं तो 9 ही बन रहे हैं इसमें। जो सामान्य गुण है, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, पुरत्व और द्रवत्व, ये मिला के 9 हुए। नहीं, वेग भी तो है ना। अच्छा, वेग भी है। जी जी जी। सुधा जी। स्वामी जी। स्वामी में जल के भेद है ना, नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप। फिर ये अनित्य जल के 3 भेद जो बताए हैं, ये थोड़ा सा समझ सकती हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? स्वामी जी, शरीर अयोनिज वरुण लोक में, इंद्रिय रस ग्राहक रसना, और तीसरा है विषय नदी समुद्र जल रूपी भूत। जी। नहीं, ये समझ आपको नित्य और अनित्य को समझना है ना। जी। तो यहाँ अभी नित्य अनित्य की चर्चा नहीं हो रही। जब नित्य द्रव्य क्या होते हैं, अनित्य द्रव्य क्या होते हैं, वो भी प्रसंग आएगा, वहाँ आप समझ लीजिएगा। अभी उसका प्रसंग नहीं है यहाँ पर। जी स्वामी। जी जी। आइए, सूत्र संख्या 3 है 54 पृष्ठ पर। तेजो रूप स्पर्शवत। पृथ्वी के बाद जल, जल के बाद तेज यानी अग्नि। तेज कहते हैं अग्नि को। अग्नि के 2 विशेष गुण हैं, रूप और स्पर्श। यानी अग्नि रूपवान और स्पर्शवान है। रूप स्पर्शवत तेजः, रूप स्पर्शवत अग्निर्द्रव्यम। रूप और स्पर्श वाला अग्नि द्रव्य होता है। अग्नो रूप स्पर्शो गुणो भवता। अग्नि में रूप और स्पर्श ये 2 विशेष गुण होते हैं। स्पर्शस्तु गुणो अग्नो लक्ष्यते वायो योगेन। स्पर्श गुण जो है, अग्नि में जो स्पर्श गुण है, वो वायु के संयोग से, वायु के योग से जाना जाता है। ये तो वायु योगस्य तत्र अनिवार्यत्वम, क्योंकि उस अग्नि में वायु का योग अनिवार्य है। यानी जहाँ रूप है वहाँ स्पर्श अवश्य मिलेगा, अवश्यम भावी। इन सिद्धांतों को नोट कर लीजिएगा। मैंने बोला ना, जहाँ जल है वहाँ रूप स्पर्श मिलेंगे। तो ऐसे अब अग्नि में बोला जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ रूप आपको दिखाई दे तो आंख मीच करके आप समझ लेना वहाँ स्पर्श भी अवश्य होगा। लेकिन इसका उल्टा करो, जहाँ भी स्पर्श हो वहाँ रूप होना जरूरी नहीं है। जैसे वायु में आपको स्पर्श होता है लेकिन रूप नहीं है वहाँ पर, लेकिन जहाँ रूप है वहाँ स्पर्श अवश्य मिलेगा आपको। तो इसलिए कह रहे हैं, ये तो वायु योगस्य तत्र अनिवार्यत्वम। अग्नि के साथ वायु का योग अनिवार्य है। तद अपेक्षया वायु सूक्ष्म्यात्, अग्नि की अपेक्षा से वायु सूक्ष्म होने से। तो अग्नि के 2 विशेष गुण बताए जी यहाँ पर, रूप और स्पर्श। इसलिए जहाँ जहाँ रूप वहाँ वहाँ स्पर्श, ये अविनाभावी संबंध है। अब आइए वापस
पीछे 33 पृष्ठ संख्या पर। अग्नि के दो भेद दिया इन्होंने, अनित्य कार्य रूप, नित्य परमाणु रूप। अब यहाँ पर ये भेद दूसरे को नहीं बताया, केवल अग्नि के बताए इन्होंने, कोई बात नहीं। अच्छा, अनित्य जल के 3 भेद, नित्य और अनित्य, इसलिए सुधा जी ने पूछा होगा। ठीक है, इसको समझने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नित्य अनित्य जब हम देखेंगे वहीं पर समझने का प्रयत्न करेंगे। तेज के 11 गुण हैं जी, अग्नि के 11 गुण दिया है यहाँ पर नीचे। सामान्य गुण है 9, सामान्य गुण है अग्नि के 9, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग और द्रवत्व। द्रवत्व भी है अग्नि में, क्योंकि अग्नि बहती है ना जी। अग्नि जो है एक तरह नहीं रहता है, जैसे धरती जो है जैसी वैसी रहती है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे होता है ना अग्नि, उसमें द्रवत्व है, तभी उसका वेग होता है। तो द्रवत्व भी है। विशेष 2 गुण है, स्पर्श और रूप। और अग्नि का स्पर्श जो है उष्ण स्पर्श रहेगा, और रूप जो है भास्कर शुक्ल है, यानी लाल के साथ सफ़ेदपन है अग्नि में, इसको कहते हैं भास्कर शुक्ल। ये अग्नि का रूप है। तो अग्नि के अंदर 11 गुण दिखाए जी यहाँ पर। अब ये 11 गुण में से कोई गुण नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्वामी जी थोड़ी सी व्याख्या तो कर दो जी, थोड़ी सी एक एक शब्द में कर दीजिए जी। क्या व्याख्या करना, मतलब एक को समझने के बाद दूसरा अपने आप को आपको समझना है ना। नहीं वो तो ठीक है, नहीं ठीक, तो आप क्या करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? अगर मैं ही सबकी व्याख्या करूंगा तो आप क्या करेंगे? तो ठीक है आपकी। नहीं, आपको अग्नि में संख्या गुण है, परिमाण गुण है, पृथकत्व गुण है, संयोग गुण है, विभाग गुण है, परत्व गुण है, अपरत्व गुण है, वेग गुण है, द्रवत्व है, स्पर्श है, रूप। अब इसकी व्याख्या क्या करूं? ऐसे परत्व है जी, अपरत्व है, तो दूर और समीप कैसे बनाए जी? अच्छा, अग्नि दूर और समीप नहीं होती है क्या? आपके अंदर भी तो अग्नि है, और चूल्हे के अंदर जो जल रहा है वहां पर भी अग्नि है, तो परत्व अपरत्व समझ लो ना इससे। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो ये तो आप सबको समझना है ना, मेरे से पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा। आगे अमित जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। जल में ये द्रवत्व तो समझ में आ जाता है स्वामी जी, लेकिन ये अग्नि में द्रवत्व इसको कैसे समझेंगे? अग्नि में द्रवत्व का मतलब है अग्नि भी तो बहती है ना, एक सरीखा थोड़ा रहता है। जैसे पृथ्वी बह नहीं रही है तो अग्नि तो बहती है ना, इधर उधर होती है ना, डोलता रहता है अग्नि इधर उधर। हवा का जैसा झोंका है वैसा डोलता रहता है ना, उसमें लहर होते हैं, जैसे पानी में लहर होते हैं ना, ऐसे जो लपटें निकल रही स्वामी। हाँ जी, हाँ जी, लपटों के रूप में तो बहाव होता है ना उसका। चलती आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तेज नारायण जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी। जैसे पृथ्वी का निज गुण गंध है जी, वैसे ही अग्नि का निज गुण रूप गुण है। हाँ जी 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 धन्यवाद। जी जी। प्रहलाद जी को क्या कहना है? नमस्ते गुरु जी। जी। ये परिमाण, अग्नि में परिमाण कैसे मापते हैं? कैसे मापते हैं?
परिमाण का तो मतलब मापना ही होता है ना, ऊपर घास वगैरह। हाँ, तो उसका मास देखना पड़ेगा ना आपको, मतलब कितने मान लीजिए माचिस की तिल्ली जलती है तो उसका कितना परिमाण होता है, दिखता है ना हमको। और चूल्हे का गैस होता है, छोटा भी होता है, उसका परिमाण भी दिखता है। बड़ा चूल्हा होता है, उसका भी परिमाण दिखता है। मध्यम का चूल्हा होता है, उसका भी परिमाण दिखता है। और जब आग लगाते हैं उसका भी परिमाण दिखता है, कितने एरिया में वो फैली हुई अग्नि, यही तो उसका परिमाण है ना। हवन कुंड कितना आकार का है। मेजरमेंट कैसे होता है जी? मेजरमेंट कैसे होता है? अरे तो दिख रहा है ना आपको। जी। आपको अब एग्जैक्ट मेजरमेंट है तो आप टेप लेकर के नाप लो। ठीक है। जी 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 जी। जी जी, राजगोपाल जी, धन्यवाद। राजगोपाल जी। जी जी स्वामी जी, यहाँ पर परिमाण और संख्या, जो परिमाण तो वो कितने जगह में है इसको मानते हैं, कि जो संख्या को कैसे ऊंचा ऊंचा बोलिए, क्या कह रहे हैं? हम जो परिमाण को तो जान पाए, किंतु संख्या ये भी परिमाण को ही सूचाता है। नहीं, संख्या परिमाण को थोड़ा दिखाता। परिमाण गुण अलग है, संख्या गुण अलग है ना। संख्या कैसे इस पर आरोप करेंगे आचार्य जी? मतलब अग्नि में कैसे आरोपित करेंगे? जी। जठराग्नि एक अलग है। जठराग्नि है ना, आपके पेट के अंदर जठराग्नि कहते हैं, हाँ, वो अग्नि अलग है। बाहर जो जलाते वो अग्नि अलग है। इस तरफ संख्या का आरोपित हो जाए। हाँ, कर सकते हो ना आप। जी जी। याद रखिए, कोई भी द्रव्य है तो उसकी संख्या तो होती ही है। अग्नि भी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग प्रकार की अग्नियां होती है ना। जी। अंजलि जी। स्वामी जी नमस्ते। इसमें ये जो संयोग और विभाग गुण है, इसमें हम ये समझे कि इनके जो परमाणु हैं वो अलग हो जाते हैं और इकट्ठे मिलके संयोग करते हैं, या किसी और जैसे लकड़ी के साथ संयोग होके जलती है अग्नि? हाँ जी, किसी के साथ भी संयोग हो सकता है ना। आपके साथ हो सकता है, लकड़ी के साथ हो सकता है। हाँ, ये जो आप ऐसे समझ। हाँ जी, किसी के साथ संयोग गुण है या नहीं है, ये किसी के साथ जोड़ करके आप देख सकते हैं ना। मतलब परमाणु के जो अग्नि के ये भी देख सकते हैं कि हाँ, अलग अलग वो इकट्ठे जुड़ के बड़ी अग्नि बनती है। हाँ, उसमें भी देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी देख सकते हैं। संयोग जहाँ बन रहा है उसको ले सकते हैं आप। वीरेंद्र जी। राम स्वामी जी। स्वामी ये संख्या गुण जो है वो प्रकारात्मक ही होगा क्या? ऐसे इसमें असंख्य परमाणुओं का संख्या गुण ऐसा भी मान सकते हैं? देखिए, अग्नि का एक परमाणु में एक संख्या है, दूसरा परमाणु आते हैं दो संख्या हो जाएगी, जितने परमाणु आएंगे उतनी संख्या हो जाएगी। ऐसे जल के मान लो, ऐसे पृथ्वी के मान लो। हाँ, संख्या तो ये सब आपको समझना है। उसी के लिए मनन करने की आवश्यकता है। आप लोग श्रवण मात्र कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। श्रवण करके मनन करना है। वो भी तो प्रकार है ना, मतलब प्रकार तो अनेक हो सकते हैं ना। जी जी। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी तो अकारण सुवर्णवादी क्या होता है जी? क्या बोला है? अकारण सुवर्णवादी ये कहाँ पढ़ लिया आपने? वो ऊपर है स्वामी जी, इसके 4 नंबर लिखा है, विषय में 4 नंबर लिखा हुआ है। आपने जठराग्नि बोली है ना कि उससे नीचे। अब इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, वो जठराग्नि बोली ना, इसलिए मैंने कहा ये वो तो मैं अब एक बोला तो दूसरा भी बोलूं, कोई जरूरी नहीं। हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। नित्य अनित्य ये जो भेद करके इन्होंने दिखाया है ना, इसको लेकर के हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मुख्य पाठ का विषय नहीं है। हाँ, उसको छोड़ दीजिएगा जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। चौथा सूत्र है स्पर्शवान वायु। वायु स्पर्श वाला है, एक ही मुख्य गुण बताए यहां पर, स्पर्श वाला वायु है।
वायु स्पर्शो गुणो भवति, वायु में स्पर्श गुण होता है। वायु न दृष्टिपथम आगच्छति, वायु जो है आंखों से दिखाई नहीं देता है। यदा वायु वाति, जब वायु बहने लगता है, तदा स्पर्शस्तु, कोने जी आप में से माइक बंद करके नहीं रखा है, व्यवधान उत्पन्न मत करिए। जी, तो कहते हैं यदा वायु वाति, जब वायु बहने लगता है, तदा स्पर्शस्तु तस्य त्वग इंद्रियेन गृह्यते, जब वायु बह करके हमारे शरीर के साथ संयुक्त होता है, तब स्पर्श गुण जो है त्वचा इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है स्पर्श को। बस हो गया स्पर्शवान वायु, एक ही मुख्य गुण बताए यहाँ पर। अब आइए पीछे पृष्ठ संख्या 34 पर देखिएगा। वायु के 9 गुण बताए यहाँ पर। वायु के 9 गुण बताए। 8 गुण सामान्य गुण हैं, पृथ्वी के समान गुरुत्व द्रवत्व छोड़ करके। पृथ्वी के गुरुत्व और द्रवत्व को छोड़ करके 8 गुण हैं। संख्या गुण है, परिमाण गुण है, पृथकत्व गुण है, संयोग गुण है, विभाग गुण है, परत्व गुण है, अपरत्व गुण है और वेग गुण है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गुण जो है सामान्य हैं वायु में। और एक जो है विशेष गुण है स्पर्श, वायु का। और वायु का जो स्पर्श गुण है उसको अनुष्ण शीत कहते हैं। ना उष्ण है ना शीत है, उसको अनुष्ण शीत कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, स्वयं बताएंगे सूत्र का। ठीक हो गए जी? हाँ राजगोपाल जी। आचार्य जी, हम जानते हैं वायु का भी जो मास वस्तुत्व जिसको बोलते हैं, इसको यहाँ पर गुरुत्व बोलते हैं, वो है। इसीलिए ही वो हमारे जो माने गुरुत्व आकर्षण के बल से पृथ्वी को खींच कर रहे थे। नहीं, गुरुत्व गुण नहीं है वायु में। परिमाण से आपको ऐसा लगता है, गुरुत्व का मतलब भारीपन, ठीक है ना। ऐसा गुरुत्व, जिस तरह का गुरुत्व होता है, जैसे पृथ्वी में गुरुत्व है, जल में गुरुत्व है, ऐसा वायु में नहीं है। वो हल्का है, उसका वायु जो है हल्का होता है, उसके अंदर गुरुत्व नहीं है। अग्नि में तो होगा। हाँ, अग्नि में तो गुरुत्व है। अग्नि में कैसे गुरुत्व होगा? कैसे? अब शास्त्र बता रहा है तो आपको समझना है। जी जी, कुसुम जी को क्या कहना है? सुनिए जी, इसमें जैसे अभी तेज के 9 गुण बताए थे, तो जी, इसमें कौन सा गुण है? क्या? द्रवत्व। जैसे अभी तेज के 9 गुण बताए थे जी, तो वायु में एक गुण कौन सा कम है? द्रवत्व। वो से तो बहुत सारे गुण कम है। पृथ्वी में 14 गुण बताया, इसमें 9 गुण बताया। तेज के 9 गुण बताए थे ना आपने? हाँ जी। तो इसमें कौन, एक तो संख्या हो गया, परमाणु, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व नहीं होगा इसमें? हाँ, तो जो भी नहीं है नहीं है। मेरे नहीं, मेरे से आप मत पूछिएगा। अब आपको खुद को समझना है ना, हर बात मेरे से क्यों पूछते हैं आप? नहीं, 8 गुण बताए ना आपने, वो 8 गुणों में से पूछ लिया। तो जब वो नहीं है तो अपने आप अंडरस्टूड हो गए ना, फिर उसके बारे में पूछ करके मैं हाँ करूँगा तभी आप मानोगे। नहीं स्वामी जी, जैसे सिलेंडर में भरते हैं तो द्रवित रूप में भर देते हैं, ऐसे प्रेशर करके। किसको? गैस को। वो अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिएगा आप। यहाँ जैसा बताया जा रहा है वैसे समझना। एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, अध्यापक वो होता है जो आपको वो
हुनर सिखाता है जिससे आप अकेले होकर के बहुत सारी बातों को समझ लें। अध्यापक वो नहीं होता हर बात बता दें तो आप डिपेंडेड हो जाएंगे, दूसरे के अधीन रहेंगे आप। मतलब ये तो बताया नहीं है तो मेरे को पता नहीं है जी, ऐसा करने लगेंगे आप लोग। फिर आपको एक बात को समझ करके बाकी बातों को आपको खुद को समझने का हुनर उत्पन्न करना है आप लोगों को। हर बात मैं ही बताने लगूंगा तो फिर आप अपनी बुद्धि को खोलोगे नहीं, उसको ताला लगा के रखोगे। और फिर कल को कोई पूछेगा वैशेषिक के बारे में, हाँ जी ये तो बताए नहीं जी, बिल्कुल नहीं बताए। और जब बताए नहीं तो हमको कैसे पता लगेगा, और सारा दोष मेरे ऊपर डाल दोगे आप लोग। अध्यापक वो होता है, वो ऐसी विधि, ऐसी चाबी आपको देता है। हाँ, अब उस चाबी को आप लगा करके खोलते जाओ और उसका विस्तार करते जाओ। बीच बीच में आप लोग में कुछ और ये भी करते हैं कि हाँ जी मैंने ये जो समझा है ये सही समझ रहा हूँ, नहीं मतलब मैं स्टैंप लगाऊंगा तभी वो सही होगा। आप अपने आप स्टैंप क्यों नहीं लगा सकते? आपको सिद्धांत दे दिया है, उन सिद्धांतों के अनुसार आप अपने लिखावट को, अपने समझ को सिद्धांत के अनुरूप तोल करके अपने आप को देखना है आप लोगों को। ये आप लोगों को समझना है, नहीं तो आप पराश्रित रहेंगे। फिर जैसे माँ बाप बेटे को सिखाते हैं ना, बेटा भी आपको सिखाया, आपको खुद को चलना है। हर बात मेरे से पूछ करके करोगे, कल को मैं रहूंगा नहीं, मर जाऊंगा तो क्या करोगे? तो यही स्थिति यहाँ पर है। जैसे बेटे के लिए माँ बाप का आदेश है, वैसे ही अध्यापक का, गुरु का यह आदेश है। आपको संकेत दिया जा रहा है, उन संकेतों को चाबी के रूप में प्रयोग करते हुए खोलते जाओ और समझते जाओ। हाँ, फिर भी आपने मेहनत पुरुषार्थ करने के बाद फिर भी आपको समझ में ना आ रहा हो, तब आप पूछ सकते हो। पुरुषार्थ करने के बाद आपको नहीं पता लग रहा है, तब ठीक है, आप मजबूर हो गए। लेकिन बिना पुरुषार्थ के ही आप पूछते रहोगे तो आपकी जो प्रवृत्ति है ना, वो गलत प्रवृत्ति आपके मन में घुस जाएगी और उसी गलत प्रवृत्ति में जीते जाएंगे और भविष्य में बहुत हानि उठाएंगे। हाँ जी, अनिता आनंद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे अभी वायु का गुरुत्व चल रहा है, नहीं है उसके अंदर जी, तो वो जो वायु सब सामान जैसे ऊपर से खींच कर ले जाती है, वो वेग के अंतर्गत आ जाएगा जी। और एक चीज जैसे द्रवत्व की बात हो रही थी, पृथ्वी का द्रवत्व और अग्नि का जो है वो जिससे लावा निकल रहा है, उसको किस में लेंगे स्वामी जी? जो बह रहा है वो द्रव्य ही है? नहीं, वो जो लावा है ना, उसमें ऐसा है कि वो पृथ्वी तत्व आदि सब मिलकर के फिर किसी के संयोग से हो रहा है। वो किसमें, अग्नि में आएगा या उसमें पृथ्वी में आएगा जी? वो पृथ्वी में आएगा। ठीक है, समझ जी जी जी। और एक मिनट में देख लो एक बार, अग्नि के 9 गुण बताए ना, इसमें द्रवत्व अग्नि का भी है, तो उसमें अग्नि का भी आ सकता है और पृथ्वी का भी आ सकता है। पृथ्वी में तो नैमित्तिक होता है और अग्नि का तो स्वाभाविक है। तो अग्नि का आएगा जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, पुष्पलता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, ये वायु का विशेष गुण का स्पष्ट में ब्रैकेट में ये दिया, अपमाद से तात्पर्य क्या है? पता नहीं जी, मेरे को नहीं पता इन्होंने कहाँ से लाया ये। अगर सूत्रों में होता है तो मैं ज़रूर बता देता, इसलिए मेरे को भी समझना पड़ेगा। जो हमारे प्रसंग के अनुसार जितना है उतना बता रहा हूँ। जो प्रसंग से हट करके है ना, फिर वो अलग से उन्होंने अलग अलग चीज़ों से लिया होगा, उसको देखना होगा क्या किया है उन्होंने जी। ऋषि देव जी को क्या कहना है? जी। जो वायु गुरुत्व का मतलब प्रमाण क्या गुरुत्व का मतलब? थोड़ा स्पष्ट बोलिए माइक के पास में आकर के। गुरुत्व का मतलब गुरुत्व का मतलब जो गुरुत्व है उसका भारीपन है क्या? इसका अर्थ जिसमें भार होता है ना उसको गुरुत्व कहते हैं, यानी भारीपन को गुरुत्व कहते हैं। हाँ जी। हाँ, तो वायु में तो गुरुत्व नहीं है, तो
जैसे भारीपन ऐसे जो बात कराता है, जोड़ता है, या फिर बारिश होता है तो बहुत प्रेशर से वायु आता है और पेड़ को भी निकल जाता है, तो कैसे होता है? वो वेग अभी बताया था ना, वेग के कारण से ऐसा होता है। जी जी। और जो भाई अभी चक्कों में जो गाड़ी आदि में वहाँ पे पैर में जो होते हैं तो बैक जाके भारीपन को नहीं, वायु उसमें भरा वो तो वायु उसमें भरा है, लेकिन उसका जो टायर आदि है ना, उससे आपको भारी लगेगा। जी जी। धन्यवाद। अरुण जी। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि जो अग्नि है उसमें गुरुत्व होता है, तो यहाँ तो गुरुत्व दिख नहीं रहा, इसमें जो लिखे गुरुत्व नहीं है अग्नि में। जी हाँ, अग्नि में गुरुत्व थोड़ा द्रवत्व की बात हो रही थी। हाँ, गुरुत्व भी यही बात हुई थी, गुरुत्व नहीं है। हाँ, गुरुत्व नहीं है यहाँ, गुरुत्व नहीं दिया उन्होंने, द्रवत्व दिया है। जी जी। अग्नि में और वायु में नहीं है गुरुत्व। जी। अंजलि जी। स्वामी जी, एक शंका थी, थोड़ी बहुत मामूली सी है, बट ये था कि ये जो वायु में जो वेग है, अगर वेग होता उसका स्वाभाविक गुण, तो वो हमेशा ही हवा चलती रहती, पर कितनी बार होती है कि जो वायु होती है स्थिर होती है, तो उसको क्या वेग बाहर से नैमित्तिक आएगा तब? नहीं, ऐसा है, वेग तो उसके अंदर है, लेकिन वेग में कई वेराइटी है ना। एक बल होता है, जैसे छोटे बच्चे का बल अलग है, बड़े व्यक्ति का बल अलग है, स्त्री का बल अलग है, पुरुष का बल अलग है, हाथी का बल अलग है। तो ये जो वेग में बल होता है, फोर्स होता है, तो वो जो स्थिर जो आपको लग रहा है वायु में, लेकिन उसमें बहुत कम बल है, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा है, यानी बहुत कम वेग है इसलिए पता नहीं लग रहा है। वेग तो है उसके अंदर, वो अनुभूति में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग सूक्ष्म अंतर को नहीं पकड़ पाते हैं आंखों से, फिर वो मशीनों से पकड़ पाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। स्पर्श के बाद 5वां है आकाश। 5 मुख्य द्रव्यों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के बाद आकाश है। ते आकाशे न विद्यन्ते। जितने गुण यहाँ भी आप यहाँ पर बताए ना, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ये सारे के सारे गुण ते का मतलब है गंध, रस, रूप, स्पर्श गुण। आकाशे, आकाश में ये जितने गुण अभी तक बताए, ये गुण न विद्यन्ते, नहीं होते। ते आकाशे न विद्यन्ते, ते अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श गुण आकाशे न विद्यन्ते। ये चारों गुण आकाश में नहीं होते, अर्थात न भवन्ति, होते ही नहीं। अब आ जाइए पीछे, पृष्ठ संख्या 74 में आकाश के 6 गुण बताए। यहाँ पर आकाश के 6 गुण बताया। सामान्य गुण 5 बताया, जैसे कि संख्या एक ही है, आकाश परिमाण है उसका, महत् परिमाण कहते हैं उसको। और पृथकत्व जो है ये भी आकाश में है। संयोग विभाग जो है उसमें एक देशी संयोग और एक देशी विभाग होते हैं। और विशेष जो गुण है जिसको हम कहते हैं शब्द गुण, शब्द गुण जो है आकाश का ये विशेष गुण है। इस प्रकार से 6 गुण आकाश में यहाँ पर दिखाया है। हाँ जी, इस आकाश के 6 गुणों में किसी कोई प्रश्न है? अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। एक जगह 4 गुण की चर्चा हुई। आकाश में एक जगह कह दिया कि कोई गुण नहीं है, 4 गुण नहीं है, केवल सब गुण को कहता है। तो अन्य में जैसे जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, इनमें भी तो कई बार स्वामी जी शब्द सुनाई देते हैं, तो क्या उसको हम यहाँ काउंट नहीं करते? नहीं, वो आकाश का गुण है ना। वहाँ पर आकाश तो सब जगह व्यापक है, तो जहाँ भी पृथ्वी में आपको शब्द सुनाई देता है, या अग्नि में सुनाई देता है, या वायु में सुनाई देता है, वो आकाश का गुण है। आकाश के कारण से वो सुनाई देता है, उनका नहीं है वो। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, ऋषि देव जी को कुछ पूछना था क्या?
हाँ जी, तो आकाश के 6 गुण हो गए जी, पूरा हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं। या किसी को और कुछ प्रश्न करना है आप में से किसी को, क्योंकि काफ़ी सूत्र हो गए आज, 4 सूत्र हो गए एक प्रकार से। अंजलि जी। स्वामी जी, आपने अभी ये बताया कि ये संख्या 1 है इसकी आकाश की जी। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि अग्नि में जैसे एक परमाणु में एक संख्या है, तो इसमें भी तो परमाणु है। नहीं, वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक न्याय में आकाश के परमाणु नहीं बताते हैं, वो एक ही होता है। वो आकाश नित्य एकमात्र माना जाता है। हाँ, अगर आप सांख्य में जाएंगे तो उसके परमाणु होते हैं। हाँ, यहाँ एक ही माना जाता है, नित्य एकमात्र आकाश माना जाता है, महत परिमाण वाला एक ही है। हाँ जी। प्रहलाद जी को क्या कहना था? नमस्ते गुरु जी, ये विभाग कैसे करते था आकाश के सामान्य गुणों में? विभाग जो है, जैसे आप अहमदाबाद में बैठे हैं जी, और अहमदाबाद के एक भाग में मतलब आकाश के एक ही भाग में तो बैठे हैं ना आप, या आकाश के सब जगह पर आप बैठे हुए, आकाश के एक भाग में बैठे हैं आप। मैं आकाश के दूसरे भाग में बैठा हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ आकाश के एक जगह संयोग, आकाश के एक स्थान पर मैं संयुक्त हूँ और दूसरे स्थान पर विभक्त हूँ। तो संयोग भी है, विभाग भी है। एक देशी संयोग, एक देशी विभाग कहते हैं इसको। जी जी। हाँ जी। अनीता जी। स्वामी जी, यही बस ये संयोग विभाग का पूछना था, उन्होंने पूछ लिया जी, समझ आ गया। मधु जी। स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, इसमें जो आकाश का विशेषता है अंतर या भेद, इसमें दिशा दूर आदि व्यवहार का हेतु, तो ये मात्रा का अंतर है, दूर बड़े की मात्रा दूर है ये शब्द या कुछ और है? क्या क्या पूछ रहे हैं? विशेषता है अंतर या भेद, इसके नीचे पॉइंट पहला बिंदु है। कहाँ से पूछ रहे हैं आप? पृष्ठ संख्या बताइए। पृष्ठ संख्या 34। अच्छा, 34 में जी। आकाश के 6 गुण बताए हैं, तो उसमें नीचे आ जाइए, विशेषताएं अंतर या भेद, बिंदु 1, दिशा दूर आदि व्यवहार का हेतु, दूर मात्रा का अंतर है इसमें। नहीं, ये दिशा की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो आकाश की बात कर रहे हैं। नहीं, नीचे तो दिशा की बात कर रहे हैं। नहीं, तो दिशा का प्रसंग आया नहीं ना अभी माता जी। ठीक है, एक बार फिर मैं इसको कंफर्म करना चाह रही हूँ, ये मात्रा का अंतर है क्या? किसमें? नीचे लिखा है ना, उसको पढ़िएगा ना, उसको पढ़िए, पूरा पढ़िए। कहाँ क्या दिशा दूर आदि व्यवहार का हेतु है। दिशा से दूर, पास, ये वाला दूर है ये। अच्छा, दिशा, ये तो मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है ना? हाँ जी, हाँ। धन्यवाद सर। ये तो इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट है, उसको आप लोगों को ठीक करते जाना है। संस्कृत में जहाँ आएगा तो उसको मैं आपको बता दूंगा, हिंदी में मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद को करना है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, स्वामी जी। स्वामी जी, एक तरफ तो ये सूत्र में कहा जा रहा है, ते आकाशे न विद्यन्ते। हाँ जी, यानी आकाश कोई गुण नहीं है। नहीं, ये नहीं, ये गलत मत बोलना। प्रसंग को देखना होगा, प्रसंग के अनुसार आप बोलोगे ना। मैंने कहा कि भोजन नहीं है, आपने बोला भोजन नहीं है, तो दुनिया में कहीं भोजन नहीं है ऐसा थोड़ा लोगे आप। घर में नहीं है बोल सकते हो, तो प्रसंग के अनुसार आपको देखना। ते का मतलब है इससे पहले जो गुण बताए हैं वो नहीं है, ये बोला जा रहा है। प्रसंग के अनुसार अर्थ होगा। जैसे ये गुण जो 6 गुण बताए हैं इसमें जी 34 पे जी, ये कहीं सूत्र में नहीं आना चाहिए था। नहीं, आगे जहाँ प्रसंग आएगा उसका वहाँ बता देंगे। जब आकाश की परीक्षा होगी ना, आकाश की जब परीक्षा होगी वहाँ बताएंगे। माइक बंद करके रखिए विष्णु जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है?
नमस्ते जी स्वामी जी। आकाश एक है जी, और आकाश तो सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं है कि घटाकाश और मठाकाश ये अलग अलग हों। जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप उधर बैठे हैं, तो आकाश तो एक ही है। फिर उसको संयोग और विभाग ये समझ नहीं आती कि एक चीज का संयोग किससे होगा या विभाग किससे होगा। ये व्यवहारिक है। जैसे आपने वेद मंत्र पढ़े होंगे, ईश्वर तो सर्वव्यापक है, फिर भी वेद मंत्र कहता है कि ईश्वर के एक भाग में पूरी दुनिया है और 3 भाग खाली है। बोलता नहीं बोलता वेद? ऐसे ही यहाँ आकाश के बारे में समझ लीजिएगा, तो व्यवहारिक कथन है। वैसे भ्रांति यही हो रही है कि मठाकाश और घटाकाश वाली। ये तो है ही ना, मतलब मठ में रहने वाला, घर में, मठ कहते हैं घर को, घर के अंदर जो आकाश है उसको मठाकाश बोल दिया, और घड़े के अंदर जितना आकाश है उसको घटाकाश बोल दिया। ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक भाषा है। व्यवहार में हम 2 प्रकार का व्यवहार करते हैं ना, यथार्थ व्यवहार भी करते हैं और विकल्प वृत्ति वाला व्यवहार भी करते हैं। जैसे आप रहते कहाँ पर है? दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली से कहीं बाहर जाते हैं नहीं जाते? कभी जाते हैं। तो जब बाहर कहीं जाके आ रहे हो दिल्ली, तो आप ये बोलते हैं नहीं, अथवा दूसरे लोगों को बोलते हुए सुना नहीं है, हाँ जी उतरो उतरो दिल्ली आ गया। तो दिल्ली आया है या दिल्ली आप आए हैं? तो फिर बोला क्या जाता है? दिल्ली आया, उतरो उतरो दिल्ली आया, ये बोला जाता है। इसका मतलब है ये व्यवहारिक भाषा, ये व्यवहार में स्वीकृत है। जो व्यवहारिक भाषा होती है, व्यवहार में स्वीकृत होती है, सब लोग इसको स्वीकार करते हैं, कोई गलत नहीं बोलेंगे इसको। तो जो स्वीकृत भाषा होती है उसका प्रयोग कर सकते। उसमें भ्रांति अगर किसी को हो रहा है तो उनकी गलती है, उनको भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। यहाँ पर यदि द्रवत्व को माने, जैसे हम समझे जल के साथ और अग्नि के साथ, वैसे तो परिदृष्ट वायु में भी द्रवत्व अनुभव करते हैं, उसका भी परिचालन होता है। हाँ होता है, पर इन्होंने क्यों नहीं माना है वो उस पर विचार कर लेंगे। ये द्रवत्व किस तरह ले रहे हैं, उसका किस तरह नहीं ले रहे हैं। जी जी अजय जी, उसके ऐसे आप कहीं आगे बताए थे पीछे, जो कि हम जिस वायु को हम व्यवहार में लेते हैं उस वायु की बात यहाँ नहीं हो, ऐसा है क्या? नहीं, जो हम व्यवहार में लेते हैं उसका भी हो रहा है, और जो उसके मूल भी दोनों ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, दोनों ले सकते हैं, मतलब कारण को भी ले सकते हैं, कार्य को भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ जी, तो और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, ऋषिदेव जी बोलिए। ऋचा जी को क्या कहना है? इतना टाइम क्यों लगता है आपको माइक खोलने में? जब मैंने बोला ऋषि जी बोलिए तो आप बोल नहीं रहे थे, जब दूसरे को बोला तो फिर आप बोलने लगे इतने देर के बाद में। अब बोलिए आप, ऋषिदेव जी बोलिए। तो हम स्वामी जी थोड़ा नेटवर्क में तो इसलिए हाँ बोलिए। तो आकाश तत्व जो है, आकाश कितने गुण है? देखिए आप थोड़ा माइक के पास में आकर के बोलिए, आवाज कम आ रही है। ओम स्वामी जी, आकाश में तत्व में कितने गुण है? 6 गुण बताया था ना, 6 गुण। हाँ जी, ऋचा जी को क्या पूछना था? अच्छा जी, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।